श्रम विभाग के पोर्टल में सेंध के मामले में पकड़े गए 5 जालसाजों से पुलिस को चौंकाने वाली जानकारी मिली है। सूत्रों की माने तो कानपुर में फर्जी आवेदकों के अप्रूवल से संबंधित 1996 ट्रांजैक्शन हुए। ज्यादातर पैसा ऐसे अकाउंट में पहुंचा जो केवल डिजिटल स्वरूप में है। इसके पहले जालसाज कई जिलों के ग्राहक सेवा केंद्रों के जरिए ऐसी ठगी कर चुके हैं। अभी तक की जांच में पता चला है कि इसका दायरा 7 से 8 जिलों में है और ठगी की रकम 1 करोड़ रुपए से अधिक हो सकती है। कानपुर में एक एफआईआर दर्ज हुई तो हड़कंप मचा। विभाग ने अंदरूनी छानबीन शुरू कर दी। छानबीन में सामने आया कि श्रम विभाग के लिए कार्यरत बाहरी सहयोगी ने जाली डिजिटल सिग्नेचर के माध्यम से सारा खेल खेला है। पकड़े गए जालसाजों ने कम से कम 5 और जिलों में ऐसी ठगी की बात कबूली है। पुलिस उपायुक्त अपराध आशीष श्रीवास्तव ने प्रेस वार्ता के दौरान बताया कि सारा मामला श्रम विभाग की कन्या विभाग अनुदान योजना के तहत किया गया। जांच में पाया गया कि मुख्य आरोपी एक प्रेमी जोड़ा है। उदित मिश्रा और नैन्सी ठाकुर ने कॉमन सर्विस सेंटर के माध्यम से इस पूरी घटना को अंजाम दिया था। ये सभी आवेदक सहारनपुर के सीएससी से कराए गए थे और अकाउंट एयरटेल के पेमेंट बैंक में मुरादाबाद में खुलवाया गया था। बता दें कि पुलिस ने 5 पुरुष और 1 महिला को गिरफ्तार किया है। 1 फरवरी को श्रम विभाग से एक कंप्लेंट यहाँ जनपद कानपुर की साइबर थाना पे प्राप्त हुई कि उनकी साइट पे जो एक श्रमिकों की बेटियों की विवाह के संबंध में योजना चलती है, उस योजना में उनके जो डिजिटल सिग्नेचर्स हैं उन सबको बाईपास करते हुए कुछ फर्जी खातों में उस योजना के अंतर्गत जो एक बेटी की शादी के लिए 55,000 रुपये निकलते हैं, इस तरीके से श्रमिकों की 2-2 बेटियों की शादी के जो उसमें अनुदान था, ऐसे 1,10,000 रुपये ऐसे फर्जी खातों में चले गए और कुल लगभग 1 करोड़ के लगभग राशि इसमें गई है। इस सूचना के आधार पर तत्काल अभियोग पंजीकृत किया गया और इसमें हमारे यहाँ की 4 टीमें इसमें तत्काल काम करने लगी। इसमें आज सफलतापूर्वक इस पूरे घटना का अनावरण किया गया है एडीसीपी क्राइम और एसीपी क्राइम के नेतृत्व में। जो पूरी घटना है वो इस प्रकार से निकल कर के आई कि श्रम विभाग में उन्होंने अपने मदद के लिए एक व्यक्ति उदित मिश्रा को वहाँ पर उसको कभी-कभी उससे मदद लेते थे और उसने एक कस्टमर केयर सेंटर भी वो चलाता था यहाँ सचेती में। उसने चूँकि वो श्रम विभाग के साथ क्लोज़ कोऑर्डिनेशन में काम करता था, तो उसको उनकी साइट में कुछ लूप होल्स पता थे। उसने उसी का प्रयोग करते हुए अपने अन्य साथियों को, जिनको हमने गिरफ्तार किया है, उनके मदद से फर्जी बोगस अकाउंट्स बनाए। ये अकाउंट्स ऐसे लोगों के हैं जो अपात्र हैं, वास्तविक हैं लेकिन अपात्र हैं, और उन बोगस अकाउंट्स के माध्यम से अपने एक अन्य साथी विनय तिवारी, जिसने इस जो पूरे जो सिस्टम है, उस सिस्टम में ट्रेजरी ऑफिसर का डिजिटल सिग्नेचर लगता है, उस डिजिटल सिग्नेचर की इंक्रिप्शन कॉपी करके उदित मिश्रा को उपलब्ध कराया और जिसकी मदद से उदित मिश्रा ने पूरा सिस्टम ओवरराइड किया और इस तरीके से उन सभी फर्जी बोगस अकाउंट्स में इस योजना का पैसा पहुंचाया और उसमें से कुछ पैसा अपने भाई के अकाउंट में ट्रांसफ़र करके, जो अंकित मिश्रा पकड़ा गया है उसके अकाउंट में ट्रांसफ़र करके उसको पैसा निकाल करके उससे कुछ सामान खरीदे। तो इस पूरे घटनाक्रम में जब हम लोगों ने इसको पहले जो हमारा टेक्निकल ट्रेल है उस पर वर्क करने की कोशिश करी, तो ये समझ में आया कि एक रोहित नाम का व्यक्ति जो सहारनपुर में सीएससी चलाता है, उसकी सीएससी आईडी से ये सारी घटनाएं हुई हैं और जब उसके बारे में हमने जानकारी करी तो पता चला कि रोहित की सीएससी आईडी भी हैक की गई है और रोहित इसमें का इन्वॉल्वमेंट इसमें नहीं है। फिर जब हमने फाइनेंशियल ट्रेल इसमें फॉलो किया तो फाइनेंशियल ट्रेल में पता चला कि उदित मिश्रा ने अपने भाई अंकित मिश्रा के अकाउंट में सारा पैसा डाला था और उसमें से पैसा निकाला। तो फिर अंकित मिश्रा को जब हम लोगों ने फॉलो करना शुरू किया तो धीरे-धीरे करके कड़ियाँ खुली। एक महिला आयुक्त भी, मतलब महिला अभियुक्त भी पकड़ी गई है, इसका क्या रोल रहा है? जो महिला साथ में पकड़ी गई है वो मुख्य षड्यंत्रकर्ता, मुख्य आरोपी उदित मिश्रा की गर्लफ्रेंड है और उसको भी टेक्निकल जानकारी है। उससे दोनों आपस में संपर्क में आए और फिर इन्होंने जो थोड़ी बहुत टेक्निकल मदद है वो उसने उदित मिश्रा को करी और फिर मिल करके ये काम आगे। महिला काफी पढ़ी लिखी है, बीटेक से कंप्यूटर साइंस करेगी, तो ये दोनों मिले कैसे संपर्क में आए हैं? अभी तक की पूछताछ से पता चला है कि सोशल मीडिया साइट के माध्यम से दोनों एक दूसरे के संपर्क में आए, फिर दोनों के चूंकि इंटरेस्ट एक जैसे थे, इस वजह से लेटर ऑन जब उदित मिश्रा ने बताया कि इस तरीके से लेबर डिपार्टमेंट की साइट में कुछ कमियां जिसका हम फायदा उठा सकते हैं, नैन्सी ने भी अपनी बातें बताई और उसके आधार पर हमने अभी 6 आदमी पकड़े हैं और इनसे हमने करीब 65 लाख रुपया जो ऑलरेडी हम लोगों ने फ्रीज करा दिया था, उसके अलावा लगभग 18 लाख रुपया ऐसा है जो पेमेंट गेटवे में है, वो भी फ्रीज है।
इन लोगों के कब्जे से जो इन्होंने पैसा निकाला था उसमें से इन्होंने कई कुछ गाड़ियाँ, कुछ ज्वेलरी, कुछ फ़ोन्स, कुछ फर्नीचर खरीद लिया था, वो सब हमने बरामद किया। जुड़े हमारे न्यू कॉन्सेप्ट पॉकेट मनी के साथ और कमाएं अपनी पॉकेट मनी। जल्दी उठाएं अपना मोबाइल और अपना CV हमें मेल करें info@democraticnews@gmail.com पर। डेमोक्रेटिक आई न्यूज़ चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं।